हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो डिस्कशन करते हैं हमारा बेस थ्योरम पे कंटिन्यू। ये ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट वीडियो होगी प्रोबेबिलिटी की। इसके बाद मतलब कॉन्सेप्ट आपके सारे ख़त्म हो जाएंगे, फिर बस प्रॉब्लम्स ही बचेंगे जो आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलो यार देख लेते हैं बेस थ्योरम के एक दो सवाल और। ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं। तो ईच ऑफ द n urns contain 4 white and 6 black balls। ठीक है, तो लेट्स से यार n urns हैं। ठीक है, ये टोटल n अर्न्स हैं। तो हर इन में हर इन n अर्न्स में मतलब हर एक में कितनी है? 4 वाइट है, 4 वाइट है और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, और क्या बोला है कि n+1th अर्न, एक n+1th मतलब एक अर्न है ये। इसमें क्या है? इसमें 5 ब्लैक और 5 वाइट है। ओके, ऐसा बोला है उसने। ठीक है, अब बोला है कि वन ऑफ द n+1 अर्न्स इज चोजन एट रैंडम, मतलब इनमें से कोई भी एक अर्न चूज होती है रैंडमली और उसमें से दो बॉलें निकलती है विदाउट रिप्लेसमेंट। अब बोला है कि ये पाया गया कि दोनों वो जो बॉल्स निकली थी वो ब्लैक थी। ठीक है, और जो प्रोबेबिलिटी थी कि ये वाली बैग सेलेक्ट हुई हो n+1th बॉल निकालने के लिए, वो 1/16 थी। तो ठीक है, लेट्स से 1/16 थी कि ये चूज हुई हो। ठीक है, तो मुझे n की वैल्यू निकालनी है कि कितने हुए होंगे। तो ठीक है यार, देखो ये किसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि दोनों बॉल्स जो है वो ब्लैक निकली होंगी, वो तो दिया ही हुआ है, और वो इसमें से निकली होंगी। तो देखो इसमें से निकली होंगी और दोनों बॉल ब्लैक्स होंगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/n+1। इसको चूज किया और इसमें से दो ब्लैक निकाली। दो ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 इंटू मतलब 5/10। पहली बॉल ब्लैक निकली इंटू दूसरी भी ब्लैक निकली उसकी 4/9। ठीक है, ओके। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आता है? देखो यार, डिनोमिनेटर में आता है कि ये सेम प्रोबेबिलिटी इस वाले से निकालने की प्लस इससे निकालने की भी। तो इससे निकालने की क्या होगी? देखो इसको चूज करने की, सबसे पहले इसको चूज करने की क्या होगी? n/n+1। क्यों? क्योंकि यार ये n अंश थी और टोटल तो n+1 है ना, इसको भी मिला लेंगे तो या तो ये सेलेक्ट होती है ये, तो ये सेलेक्ट होने की ये थी, ये सेलेक्ट होने की n+n+1 और फिर इसकी प्रोबेबिलिटी, इसमें दोनों ब्लैक आए तो 6/10 से पहली ब्लैक आई और दूसरी ब्लैक आने की होगी 5/9। ठीक है, तो बस यार इसको सॉल्व करना है आपको और n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे आप तो आपकी n की वैल्यू आएगी 10। ठीक है, मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ जी, n की वैल्यू आएगी आपकी 10। तो इसका मतलब ये जो n है ये 10 था। ओके, तो इट्स अ गुड प्रॉब्लम, अच्छा सवाल था। एक बार आप रिव्यू कर लो इसको। ठीक है, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट्स में पूछ लेना। ठीक है, चलो एक और सवाल देखते हैं, सिमिलर है। देखो दो डाइस हैं, डाई ए और डाई बी। ठीक है, इसमें 4 रेड और 2 वाइट है। फेस 6 फेस होते हैं ना हर डाई के, तो इसमें 4 रेड और 2 वाइट है और इसमें है 2 रेड और 4 वाइट। ठीक है, ओके। अब बोला कि कॉइन इज फ्लिप्ड, मान लो एक कॉइन है वो फ्लिप होता है। ठीक है, इफ इट शोज अ हेड, अगर वो हेड शो करता है, इसका मतलब क्या होगा कि मेरा डाई ए का थ्रो कंटिन्यू होगा, और अगर वो टेल शो करता है तो मेरा डाई बी का थ्रो कंटिन्यू होगा। ओके, अब बोला कि द प्रोबेबिलिटी दैट द डाई ए इज यूज्ड इज 32/33। 32/33 भाई मेरा वो प्रोबेबिलिटी कि डाई ए यूज हुई हो। ठीक है, व्हेन इट इज गिवन दैट रेड टर्न्स अप एवरी फर्स्ट n थ्रोज, मतलब मैंने n थ्रो करे और सब में रेड आया। ठीक है, ये दिया है और ये भी दिया है कि डाई ए यूज हुई हो वो 32/33 है। ठीक है, तो मुझे बताना है कि n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है,
तो देखो ये 32/33 है कि ए सेलेक्ट हुआ हो। ठीक है, अब ए सेलेक्ट हुआ हो तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हम निकालते हैं। देखो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर क्या होगा, देखो कि मेरा सबसे पहले तो कॉइन टॉस हुआ हो, और डाई ए कब आएगी, देखो डाई ए आएगी जब हेड आए, हेड पे डाई ए थ्रो गिरी है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई हाफ। ठीक है, ओके, हाफ इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। उसके बाद मेरे एन बार रेड फेस आया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/3 की पावर n। क्यों, क्योंकि देखो इसमें रेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है एक बार में, तो n बार में आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 2/3 की पावर n। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 2/3 की पावर n प्लस 1/2 इंटू 1/3 की पावर n। ये 1/3 की पावर n क्यों आया, क्योंकि अगर लेट्स से टेल आता तो डाय बी थ्रो होती। ठीक है, तो उससे भी मेरा रेड आ सकता था, बट मुझे निकालना ए वाले से था, तो दैट्स वाई उसकी ऊपर रखी मैंने। ओके, क्योंकि उसने कहा है कि पहले एन थ्रोज में रेड आना चाहिए, तो पहले एन थ्रोज में रेड इसके पास इतने तरीकों से आएगा, इसके पास इतने तरीकों से, और ये जो हमारा फेवरेबल था। ठीक है, तो अब तो यार देखो निकाल ही लोगे, आपको एन की वैल्यू निकालनी है, तो देखो देखते हैं, रुको। हाँ, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा ये। तो यार यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि 2 की पावर 5 अगर होगा तो ये 32/33 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 5, मतलब n इट शुड बी इक्वल टू 5, तो 5 इज माई आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, मतलब यार देखो मैं बेस थ्योरम को ऐसे बता नहीं रहा डीपली इसको इम्प्लीमेंट करके, क्योंकि आप ऐसे मत सोचना कभी कि यार ये बेस थ्योरम का सवाल है तो वो फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाना ही नहीं है आपको, मतलब आप तो मतलब अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से करो। ठीक है, अपने आप सवाल सॉल्व हो जाएगा, और बेस थ्योरम के सवाल आपको पता लग ही जाएंगे, क्योंकि उसमें ऐसे कुछ तो फ्यूचर का दे देते हैं और फिर पास्ट का कुछ कैलकुलेट करने को बोलते हैं, इस टाइप की कंडीशन होती है। ये फ्यूचर हो गया और ये पास्ट हो गया, तो मतलब अगर ये आया तो पता करो कि ये कितना होगा, हुआ होगा, समथिंग लाइक दिस। तो ये सिनारी होता है बेस थ्योरम का, और फॉर्मूला भी याद रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मतलब कंफ्यूज मत होना बस। ठीक है, क्योंकि आपके पास एक्चुअली आप होगा यूं एक मोमेंट ऐसा आएगा कि आपसे सवाल तो होंगे, बट आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि ये मैंने कैसे किया सवाल सॉल्व, तो वो सिचुएशन आ जाती है फिर। और फिर डीबग करने में, या फिर आपको फिर से प्रॉब्लम को देखने में कि मैंने कैसे करी थी, कंफ्यूजन बहुत होगा। तो इसको बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब स्ट्रक्चर वे में करो तो भी ठीक है फॉर्मूले लिख के, बट बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखो बस। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको समझ में आएंगे दोनों प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसके पहले तो हमने वैसे भी डिस्कस करे, तो अच्छा खासा हमारा हो गया डिस्कशन इस पे बेस थ्योरम पे। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ एक दो प्रॉब्लम्स और लेके आता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, फिर इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी को एंड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू यार, इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।